किसने दिया अर्जुन को गांडीव धनुष? गांडीव धनुष के बिना क्यों अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाता? दोस्तों, अर्जुन को हम सभी श्रेष्ठ धनुर्धर मानते, किंतु ये तभी संभव हो पाया जब उसे गांडीव धनुष उसे मिला। जी हाँ दोस्तों, श्रेष्ठ धनुष वो होता है जो अगर किसी सामान्य धनुर्धर के हाथ में भी आ जाता है तो उसे वो महान धनुर्धर बना देता है। परंतु यहाँ तो जिसका जन्म श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए ही हुआ था, उस अर्जुन को नियति ने स्वयं गांडीव धनुष दिलवाया। गांडीव धनुष की उत्पत्ति से लेकर अर्जुन के पास गांडीव धनुष कहाँ से आया, ये कहानी बड़ी रोचक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस श्रेष्ठ गांडीव धनुष की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किसने की, किसके लिए की थी और आखिर अर्जुन को किसने और क्यों दिया था गांडीव धनुष। गांडीव धनुष, सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन के गांडीव की। ये काफी भारी धनुष था जिसमें 108 प्रत्यंचा थी और उनमें से एक तार दिव्य था जिसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती थी। जब कभी भी गांडीव से बाण चलाया जाता था तो एक भयंकर गर्जना होती थी जिससे दुश्मन कांप उठते थे। युद्ध के दौरान गांडीव इतना तेज चमकता था कि उसकी तरफ देखना भी असंभव हो जाता था। इस धनुष में इतनी शक्ति थी कि बाण को कई बार और भी घातक बनाया जा सकता था और जब इतनी खतरनाक खूबियों वाली धनुष अर्जुन जैसे धनुर्धरी के हाथ में आया तो ये और भी ज्यादा घातक बन गया। लेकिन आखिर गांडीव की उत्पत्ति हुई कैसे? तो दोस्तों, गांडीव का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था ताकि देवता इसका इस्तेमाल करके राक्षसों का अंत कर सके। स्वयं ब्रह्मा जी ने गांडीव को अपने पास हजारों वर्षों तक रखा। उसके बाद उन्होंने अपने मानस पुत्र प्रजापति दक्ष को सौंप दिया। इसके बाद इंद्रदेव ने इसे अपने पास रखा और फिर इसे चंद्रदेव को दे दिया। चंद्रदेव ने इस अपने पास रखने के पश्चात वरुण देव को दे दिया और आखिर में वरुण देव ने इसे अग्निदेव के कहने पर खांडव वन दहन के समय अर्जुन को प्रदान किया। क्यों इतना प्रबल और शक्तिशाली था गांडीव धनुष? महाभारत की यह बहुत रोचक कहानी है जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं। अब बात करते हैं अर्जुन के वो गांडीव धनुष की विशेषता की। वो एक ऐसा धनुष था जिसे कोई भी अस्त्र या शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। वो दुनिया का एक अनोखा अखंड धनुष था। कहते हैं कि गांडीव की एक टंकार मात्र से दुश्मनों का कलेजा कांप जाया करता था। कहते हैं गांडीव धनुष जब भी अर्जुन के हाथ में हो तब उसे हराना असंभव सा था। दोस्तों, आज हम आपको पूरी बात बताते हैं कि अर्जुन को ये गांडीव धनुष कहां से और कैसे प्राप्त हुए थे। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। श्वेतकी नाम के एक बड़े ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि के हाथों कई सालों तक लगातार यज्ञ करवाया था। सालों तक लगातार चलने वाले यज्ञ में अग्नि देवता को घी की इतनी ज्यादा आहुति दी गई थी कि उसके कारण अग्नि देवता की पाचन शक्ति क्षीण हो गई थी और उनके शरीर का रंग फीका पड़ गया और इसी कारण अग्निदेव का तेज मंद पड़ गया था। तब अग्निदेव ने परम पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि वो कोई ऐसा उपाय बताए जिससे वो अपने पुराने रूप को फिर से प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कहा कि यदि तुम पृथ्वी पर जाकर खांडव वन को अपनी अग्नि से जला दो तो तुम फिर से ठीक हो जाओगे। ब्रह्मा जी से उपाय सुनकर अग्निदेव पृथ्वी पर चले आए और उन्होंने खांडव वन को अपनी अग्नि से जलाने का प्रयास किया। परंतु उस खांडव वन में तक्षक नाग अपने परिवार के साथ रहता था और तक्षक नाग देवराज इंद्र का बड़ा ही घनिष्ठ मित्र था। इसलिए देवराज इंद्र ने पानी की वर्षा करके खांडव वन की उस आग को बुझा दिया था। वर्षा रुकने के बाद अग्निदेव ने फिर से खांडव वन को जलाने की कोशिश की तो इंद्र ने फिर पानी बरसाकर उस आग को बुझा दिया। इस तरह अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने का प्रयास किया, परंतु देवराज इंद्र ने हर बार उनके इस प्रयास को विफल कर दिया। तब अग्निदेव निराश होकर फिर ब्रह्मा जी के पास गए और उनको पूरी घटना बताए। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कहा कि तुम्हें खांडव वन को जलाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता लेनी पड़ेगी। उनकी सहायता से तुम खांडव वन को जला पाओगे। उस समय कृष्ण और अर्जुन इंद्रप्रस्थ से दूर यमुना में जल विहार कर रहे थे कि तभी अग्निदेव एक ब्राह्मण का रूप रखकर उनके पास आए और पहले उनसे अपनी मदद का वचन ले लिया। उसके बाद उन्हें अपना असली रूप दिखाकर खांडव वन को जलाने के लिए मदद मांगी। अर्जुन ने कहा, अभी तो मैं और वासुदेव कृष्ण जल विहार कर रहे हैं। अभी हमारे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, तो हम देवराज इंद्र को कैसे रोक पाएंगे। अर्जुन की यह बात सुनकर अग्निदेव ने वरुण देव का स्मरण किया तो वरुण देव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए। अग्निदेव ने वरुण देव से कहा कि तुम्हें सोम ने जो अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष दिया था वो अर्जुन को दे दो। दोस्तों, अग्निदेव ने वरुण देव से अर्जुन को गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस के साथ साथ एक दिव्य रथ भी दिलवाया था जिसमें मन की गति से चलने वाले गंधर्व देश के घोड़े जुटे हुए थे और साथ ही श्री कृष्ण को एक चक्र और कामोद गदा भी दिलवाई थी। तब अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर एक भयंकर युद्ध करके देवराज इंद्र को रोका था, जिससे अग्निदेव खांडव वन जलाने में कामयाब हो पाए थे और अग्निदेव पीड़ा से मुक्त हो गए थे। और इसी प्रकार अर्जुन को गांडीव मिल गया था और अर्जुन गांडीवधारी बन गया था।
अर्जुन इस धनुष के बल पर ही पाशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे भीषण शक्तिशाली अस्त्रों का आवाहन कर प्रकट कर सकते थे। इसी धनुष से उसने महाभारत काल में कई तरह के दिव्यास्त्र चलाए हैं और कई बड़े बड़े योद्धाओं का संहार भी किया था। कई युद्ध जीते और आखिर में महाभारत का युद्ध भी सूर्यपुत्र कर्ण का वध करके इसी धनुष से जीता था। ऐसे इस महान धनुष ने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्णा भी द्वारिका में भरी सभा में कहते थे कि अगर अर्जुन अपना गांडीव लेकर खड़ा हो गया तो उसे हराना सभी के लिए असंभव है। इसी बात से पता चलता है कि गांडीव धनुष की महिमा क्या है। दोस्तों, महाभारत कई शस्त्रों, अस्त्रों और उसे धारण करने वाले योद्धाओं की रोमांचकारी कथाओं से भरा ग्रंथ है। ऐसी ही कई रोचक कहानियां जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।